क्या इस देश का सेक्युलरिज्म मर गया है? क्या इस देश में सहिष्णुता नहीं बची है? अगर बची है तो कहाँ दिख रही है? अगर होली का त्योहार आ जा रहा है, मस्जिदों को ढक दो। जैसे कोई मंदिर है, उसका जो देख रेख करते हैं, उसका जो मतलब देख रेख करते हैं, जो मेंबर होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं, जो भी होते हैं, तो वो एक मतलब कि हिंदू भाई होते हैं ना। जो भी आमदनी आती है वो अपने हिसाब से खर्च करते हैं। अगर इसमें अदर कास्ट के लोग कहे कि नहीं, जो भी आमदनी आ रही है ये मेरे पास आनी चाहिए, इसका मालिक मैं बनूंगा, तो ये अच्छी बात नहीं है। हद से ज़्यादा पार हो गया। अब हम कुछ कर भी नहीं सकते। अगर हम कुछ गलत बोले तो बिल्डोजर तैयार, अगर हम कुछ ना बोले तो भी हम टारगेट, क्योंकि कभी टोपी के नाम पे, कभी डाड़े के नाम पे। अब हम मेरठ से आए हैं यहाँ पर, अब हम यहाँ पे आ तो गए, मगर हम ना तो टोपी रखा है सिर पे, क्योंकि पता नहीं क्या हो जाए हमारे साथ में। कटेंगे तो कटेंगे, कटेंगे तो कटेंगे, तो कटेंगे, कटेंगे तो कटेंगे, तो कटेंगे। नमस्कार, द खबरिया पत्रकार इस वक्त मौजूद है देश की राजधानी के जंतर मंतर क्षेत्र में। जंतर मंतर जो लगातार आंदोलनों के लिए फेमस रहा है, तमाम जो सरकार से विरोध की सरकार की नीतियों का जब विरोध लोग करते हैं तो जंतर मंतर यानी इसी क्षेत्र के अंदर करते हैं। ये बैरिकेडिंग का क्षेत्र है। अब तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग देखेंगे मेरे आगे पीछे। मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि जो वक्फ बोर्ड संशोधन वर्तमान की भाजपा सरकार ने किया है, उसको लेकर तमाम मुस्लिम संगठनों ने नाराज़गी जाहिर की है और कहा है कि इसमें जो संशोधन के तहत कई नई बातें कही गई हैं, चाहे वो ज़मीन आवंटन को लेकर कही गई हों या फिर अलग समुदाय के लोगों को वक्फ बोर्ड के मेंबरशिप में जोड़ा दिया गया हो, कलेक्टर को आदेश देने का अधिकार दे दिया गया हो, ये तमाम वो बातें हैं जिनको लेकर यहाँ पर मौजूद जो लोग हैं उनके अंदर खासा नाराज़गी है। और सरकार को और संसद तक ये उनका जो मुहिम है, जो इनकी आवाज़ है, वो पहुँचाने के लिए लोग यहाँ पर मौजूद हैं। लोगों से जुड़ेंगे और बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर मुख्य मुद्दे क्या हैं। क्या पूरा जो वक्फ बोर्ड का पूरा संशोधन, जो 14 के 14 नए नियम आए गए हैं, उनसे नाराज़गी है, या फिर कुछ मुख्य बिंदु हैं जिनसे यहाँ के लोग खासा नाराज़ हैं। आप मेरे पीछे ये जो तमाम क्षेत्र देख रहे हैं, वहाँ पर मुस्लिम बोर्ड्स के तमाम जो नेता हैं वो अपनी बात रख रहे हैं। जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनके साथ वार्तालाप कर रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं कि सरकार की इन उन बातों में कौन सी वो खामियां हैं जो लगातार कहीं ना कहीं इनको नाराज़गी प्रदान कर रही है। तो आइए लोगों से जुड़ेंगे और बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। जंतर मंतर पर आप मौजूद हैं और जी स्टूडेंट हैं। जी। क्या मुख्य मांगे, क्यों आना हुआ, क्या गड़बड़ियाँ हैं, ये क्या कुछ चल रहा है, क्यों इतनी भीड़ यहाँ पर एकत्रित हुई है? गड़बड़ी ये है कि ये जो काले कानून है ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। ये मुसलमानों के आने वाले फ्यूचर के लिए, मुस्तकबिल के लिए, मतलब आने वाले कल के लिए ये बहुत ही ख़तरनाक है। तो इसका जो है एक मतलब सरकार जो है एक अपना कानून बना अपने अंदर में लेने के लिए चाह रहा है, अपना कानून बनाने के लिए चाह रहा है। तो इसमें यह है कि इसका खुद कानून बना हुआ है वक्फ बोर्ड का, पहले से वक्फ बोर्ड का। हाँ, इसको कानून बनाने की क्या ज़रूरत है? इसका खुद अपना कानून बना हुआ है, वक्फ बोर्ड कानून ही है। तो इसमें मुसलमानों ने अपनी ज़मीन दान की, वक्फ कर दिया, ईदगाह की ज़मीन, खानका की ज़मीन, कब्रिस्तान की ज़मीन, और तो उसका मालिक वक्फ बोर्ड हो गया। तो ये सरकार चाह रही है कि इसका मालिक हम बने। सरकार अपने अधीन करना चाह रही है। हाँ, कि जो भी आमदनी आएगी इससे ये हमारे पास आनी चाहिए, सरकार चाह रही है। तो ये हमारे लिए बहुत ही ख़तरनाक है, क्योंकि ये एक रिलीजन के लोग, खास करके मुसलमान, इसको डोनेट किया। तो जो भी आमदनी आएगी वो मुसलमानों के पास आनी चाहिए, ये हमारी मांग है। हाँ, ये हमारी मांग है कि सरकार ये जो कानून लाए हैं उसको वापस ले लें। अगर वापस नहीं लेगा तो जिस तरह से NRC में जिस तरह से प्रोटेस्ट देखा गया, उस तरह से प्रोटेस्ट जगह जगह पर किया जाएगा। जो ये तमाम भीड़ मौजूद है यहाँ पर, कई लोगों से मैं अभी पूछ नहीं रहा क्योंकि अभी उन्हें समझा रहे हैं जो नेता हैं तमाम। आपने कितना समझाया कि ज़मीन आवंटन वगैरह और जो धनराशि की बात है ये सरकार इसमें हस्तक्षेप कर देगी? उसके अलावा जो तमाम अलग समुदाय के लोगों को भी इससे जोड़ने की बात की गई है, क्या ये भी नाराज़गी है? बिल्कुल नाराज़गी है। एक रिलीजन के लोग जब डोनेट किया तो फ़ायदा जो भी होगा एक उसी को ना मिलना चाहिए, बाकी लोगों को क्यों मिलेगी? बाकी कास्ट के लोगों को क्यों मिलेगी? क्यों मिलेगी भाई? और जो उसके समितियों में भी अलग रिलीजन, अलग धर्मों के लोगों को जोड़ा जा रहा है, ये भी नाराज़गी आप लोगों को? ये गलत है। जैसे कोई मंदिर है, उसका जो देख रेख करते हैं, उसका जो मतलब देख रेख करते हैं, जो मेंबर होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं, जो भी होते हैं, तो वो एक मतलब कि हिंदू भाई होते हैं ना। जो भी आमदनी आती है वो अपने हिसाब से खर्च करते हैं।
अगर इसमें अदर कास्ट के लोग कहे कि नहीं जो भी आमदनी आ रही है ये मेरे पास आनी चाहिए, इसका मालिक मैं बनूंगा, तो ये अच्छी बात नहीं है, ये नाराज़गी है। बाकी ये है कि तो ये सरकार को चाहिए कि ये वापस ले लें, ये हम लोगों के खिलाफ है। सर कितना देख रहे हैं, क्यों नाराज़गी है आप, मतलब क्या गलतियां लग रही हैं आपको इस कानून में? गलतियाँ ये लग रही हैं कि जब हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने कोई संविधान बनाया, उस संविधान के अंदर हर धर्म के लोगों को चलने का, इबादत करने का, और वही हमारे धर्म के अंदर है, तो फिर ये सरकार को क्या ज़रूरत पड़ी है? सन 2014 में जब ये सरकार आई है, उसके आने के बाद में अब तक मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, स्पेशली मुसलमानों को। आप देख लीजिए, आप बताइए, अभी 3 तलाक, उसके बाद में बहुत सारी बातें हैं, मगर हद से ज़्यादा पार हो गया। अब हम कुछ कर भी नहीं सकते। अगर हम कुछ गलत बोलें तो बिल्डोजर तैयार, अगर हम कुछ ना बोलें तो भी हम टारगेट, क्योंकि कभी टोपी के नाम पे, कभी डाड़े के नाम पे। अब हम मेरठ से आए हैं यहाँ पर, अब हम यहाँ पे आ तो गए, मगर हम ना तो टोपी रखा है सिर पे, क्योंकि पता नहीं क्या हो जाए हमारे साथ में। अच्छा, ऐसा माहौल देश के अंदर आप देख रहे हैं? बन चुका है सर, बन चुका है बहुत। ये समझ लीजिए, अभी ये दिवाली जो गई है, ये तो अल्लाह का करम है, और हम जो होली गई है, ये तो अल्लाह का करम है। जो मुसलमान और हमारे हिंदू भाई समझदार हैं, इकट्ठे होकर उन्होंने किसी भी तरीके का भाईचारा निभा। अन्य तो सरकार तो ये चाह रही थी कि देश माहौल ख़राब हो और फिर हमें चुन चुन के, या तो अब क्या बताएं। सरकार जो कह रही है कि अल्पसंख्यकों को हम साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ऐसा लग रहा है कि सरकार कर रही है? अगर ऐसा लगता तो फिर इसकी ज़रूरत क्या थी कानून की? बताइए, इस कानून की ज़रूरत क्या थी? सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमारी तो मांग यही है कि जो मेन मुद्दे हैं, बेरोजगारी है और बहुत सारी बातें हैं, उन पे ध्यान दे सरकार, ध्यान देना चाहिए। इस पे ना ध्यान दे, धर्म के मुद्दों पर ज़्यादा ध्यान नहीं बिल्कुल दे, क्योंकि हमने जो है ना, हम ये कहते हैं कि जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो खाली और मतलब सभी धर्म के लोगों के हैं, तो हम भी इसी देश में रहते हैं और हमने कुर्बानी दी है देश के अंदर। हम ये चाहते हैं कि कोई भी ऐसा फैसला ना हो जिससे हमारा दिल दुखे और हम मजबूरी में सड़कों पे बैठे आके। या सुनिए, कोई भड़काऊ बयानबाजी नहीं, आराम से बात कर रहे हैं। आप यहाँ पर आए हैं, कितना समझ रहे हैं, क्या कुछ कमियां हैं, क्यों आना हुआ है यहाँ पर? हम वक्फ बिल के जो वक्फ संशोधन बिल 2024 आया हुआ है, उसकी मुखालिफत में यहाँ आए हुए हैं। ये 1995 में जो एक्ट है, उसमें कुछ संशोधन करके ये बिल लाया गया है। जैसा कि संविधान में लिखा गया है कि किसी की धार्मिक आस्था और उसके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करना हमारी धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ है। हम सेकुलर मुल्क में रहते हैं, तो जिस तरह से दूसरे धर्मों के अपने बिलीफ्स, अपनी आस्थाएं हैं, उसी तरह हम मुसलमानों और मुस्लिम धर्म के लोगों की भी आस्थाएं हैं। वक्फ के बारे में सबसे पहले जानना यह है कि वक्फ क्या है। ज़रूरी ये है कि लोग वक्फ को ये समझ रहे हैं कि ये मुसलमानों ने ज़मीनें कब्जा करके रखा हुआ है, और जो क्या कहते हैं, जो जाहिल लोग हैं जिनको कुछ नहीं पता है, जो मोबिलाइजेशन की जो क्या कहते हैं, पोलराइजेशन की राजनीति करते हैं, वो ये कहते हैं कि ये वक्फ है जो लैंड जिहाद है। लैंड जिहाद नहीं है, ज़मीन कब्जा करने की, ये वो नहीं है। वक्फ अपने मर्जी से कोई मुल्क में रहने वाले मुसलमानों के लिए, गरीबों के लिए, मिस्कीनों के लिए वक्फ करता है कि उस ज़मीन से जो कुछ उपजेगा या उससे जो कुछ फ़ायदा होगा, उसमें उसके फलाह बहबूद के लिए, उसकी ज़िंदगी में आसानी के लिए, उसकी एजुकेशन के लिए, उसके कारोबार के लिए, गरीबों के लिए, मिस्कीनों के लिए, बेवाओं के लिए, यतीमों के लिए दिया जाएगा। इसके लिए वक्फ किया जाता है। तो वक्फ जब इतनी जो है ह्यूज अमाउंट में जब ज़मीनें वक्फ की जाएंगी, तो उसके मैनेजमेंट के लिए भी कुछ किया जाएगा। तो मैनेजमेंट के लिए क्या दूसरे मज़ाहिब के मानने वालों को दे दिया जाएगा? वही तो हो रहा है। वही हो रहा है। हम इसी के लिए एहतजाज कर रहे हैं, उसी के खिलाफ इकट्ठे हुए हैं। आज जो एहतजाज किया जा रहा है वो इसके लिए किया जा रहा है कि उसके पूरे मैनेजमेंट को गवर्नमेंट अपने सरकारी तंत्र के अधिकारियों को देना चाहती है, यानी कि इसको अपने कब्जे में लेना चाहती है सरकार, अपने अधीन करने का प्रयास। बिल्कुल, आज ये उसको अधीन कर लेगी तो आगे चलकर जब हमारे और लोग आएंगे जिनको कुछ पता नहीं होगा, तो उनके सामने ये कहीं भी जाके नोटिस चिपका देंगे। क्या कहेंगे कि ये वक्फ की ज़मीन नहीं है,
आप कैसे कह सकते हैं वक्फ की ज़मीन है? और आप क्या इस देश का सेक्युलरिज्म मर गया है? क्या इस देश में सहिष्णुता नहीं बची है? अगर बची है तो कहाँ दिख रही है? अगर होली का त्यौहार आ जा रहा है, मस्जिदों को ढक दो। रामनवमी आ रही है, मस्जिदों को ढक दो। कोई भी दुर्गा पूजा आ रहा है, मस्जिदों को ढक दो। मुसलमान माइक पे अजान न दें। सारे मज़ाहिब के लोगों को अपनी आस्था पे बिलीव करने, उसको मानने, उसको प्रैक्टिस करने का राइट है। मुसलमानों से बैर है, मुसलमानों पे क्या राइट नहीं है? अगर राइट नहीं है तो ये संसद में बोले, एलानिया बोले कि हम मुसलमानों को ये राइट नहीं देते हैं कि ये मस्जिदों में अजानें दें, ये अपने जो है इनकी जो इबादत है उनको प्रैक्टिस कर सके, और ये अपनी जो बिलीफ सिस्टम है उसको माने, और ये अपनी मस्जिदों को ढा दें, ये अपनी मस्जिदों में जाना बंद कर दें, अपने मदरसों को जमींदोज कर दें। ये चाहते हैं तो आलानिया बोले और संसद में ये अपने झूठे गुंडों को और अपने जो भाजपा और आरएसएस से मिले हुए बजरंग दल और पीर के लोगों को, विश्व हिंदू परिषद के लोगों के जरिए जो प्रवोक करने की कोशिश की जाती है, और लंपटों के जरिए, जाहिरों के जरिए और गरीब लोगों के जरिए उनके बच्चों को ब्रेन वॉश करके जो परेशान किया जाता है, और उनके बच्चों को इसलिए बनाया जाता है कि मानव बम की जो है, मानव बम की जो एक क्या कहते हैं कि मानव बम की तरफ परवरिश किया जाता है, उनको पोसा जाता है ताकि ये जाए और समाज में उन्माद फैलाए, लोगों के बीच नफरत फैलाए, और ऐसे ऐसे गाने और ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी गालियाँ दें जिससे एक दूसरे में नफरत बढ़े और देश का माहौल खराब हो। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने अपनी बातें रखी कि जो सरकार बार बार एक समुदाय विशेष को, उसके कानूनों को छेड़छाड़ कर रही है, ये कहीं ना कहीं गलत है, और तमाम जो वक्फ की ज़मीनें और उसके अंदर जो कानून है उस पर नियंत्रण मुस्लिम समुदाय का लोग